नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, दक्षिण हरियाणा की अटेली विधानसभा सीट पर इस बार सबकी नजर रहने वाली है। इसकी बड़ी वजह भी है। इस सीट से बीजेपी ने गुरुग्राम सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक विरासत की वारिस आरती सिंह राव को अपना प्रत्याशी बनाया। यूं तो यहां से संतोष यादव टिकट मांग रही थी, उनकी ओर से विरोध भी दर्ज कराया गया, लेकिन अब आरती राव को प्रत्याशी बना दिया गया। यूं तो राव 2014 से बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अब जाकर 2024 में कामयाब हुए हैं। करीब 2 लाख मतदाता वाली अटेली विधानसभा सीट पर 1967 से लेकर 2019 तक 14 बार चुनाव हुए हैं। चुनाव के प्रारंभ से करीब 42 साल बाद 2009 के चुनाव में पहली बार महिला द्वारा इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड अनीता यादव के नाम है। वहीं सीट से अलग अलग पार्टियों में चुनाव लड़कर संघर्ष करती रही संतोष यादव ने 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। वर्तमान में भी इस सीट से भाजपा के विधायक सीताराम है, लेकिन उनकी टिकट काटकर आरती राव को दे दी गई। सवाल यह है कि आरती के पास बादशाहपुर से लेकर कोसली, रेवाड़ी सहित अन्य सीट का विकल्प था, तो अटेली को ही क्यों चुना गया? बताया जा रहा है कि अटेली सीट चुनने का बड़ा कारण इस सीट पर हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री आरती के दादा राव बीरेंद्र सिंह का प्रभाव माना जा रहा है। राव बीरेंद्र सिंह इस सीट से 3 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। राव बीरेंद्र सिंह अटेली से 1968, 71 व 1980 में बाई इलेक्शन में आसानी से बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रहे हैं। हालांकि बाद में राव बीरेंद्र सिंह के पुत्र अजीत सिंह ने भी इस सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। वहीं 2019 के चुनाव में राव बीरेंद्र सिंह के पुत्र राव अर्जुन सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जरूर लड़े, लेकिन जीत से काफी दूर रहे। यूं कहें तो राव बीरेंद्र सिंह को छोड़ दिया जाए तो उनके परिवार को यहां पर हार का ही सामना करना पड़ा। ऐसे में आरती के सामने इस मिथक को भी तोड़ना बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब भी परिवार ने चुनाव लड़ा, यहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर से राव बीरेंद्र सिंह की पोत्री आरती राव चुनाव मैदान में। अटेली सीट पर सबसे कम हार जीत का फैसला 1982 में हुआ था। इस चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निहाल सिंह मुश्किल से 193 वोट से ही जीत सके थे। वहीं दूसरी ओर विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक स्वतंत्र भारत में 1952 में हुए चुनाव में राव बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी राव अभय सिंह से करारी हार मिली थी। हालांकि यह दूसरी सीट थी, अटेली नहीं थी। अब एक बार फिर से तीसरी पीढ़ी आमने सामने है। कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी से जहां पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह की पोत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव व जननायक जनता पार्टी से राव अभय सिंह के पौत्र की पत्नी पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के भाई की पुत्रवधू आयुषी अभिमन्यु राव मैदान में है। यूं कहे तो 72 साल बाद एक बार फिर से दोनों परिवार आमने सामने हैं। 1952 में दोनों ने, राव अभय सिंह व राव बीरेंद्र सिंह ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन राव बीरेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अब तक कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस की ओर से भी इस सीट पर कोई महिला उम्मीदवार को उतारा जाता है, या फिर यह सीट कांग्रेस या फिर सपा की ओर से जिस तरह की चर्चाएं चले उनके खाते में जाएगी, यह भी देखना होगा। लेकिन कुछ भी हो, अटेली विधानसभा का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है और कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक लोग हैं या फिर हरियाणा के लोग हैं, तमाम लोगों की नजर अटेली विधानसभा सीट पर रहने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की राजनीति की बात कर लें या फिर रामपुरा हाउस की राजनीति की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं काफी कुछ निर्भर करेगा अटेली विधानसभा चुनाव की हार जीत पर। नमस्कार।